नमस्कार दोस्तों, क्वालिटी ऑफ इंडिया के इस मॉड्यूल में मैं आर्यन विश्वकर्मा आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में हम प्रोडक्ट को बनाने के लिए, असेंबली करने के लिए हम रॉ मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं या इनपुट का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अभी जो रॉ मटेरियल या इनपुट का हम इस्तेमाल करते हैं प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, ये अलग अलग तरीके के होते हैं और इनकी प्रॉपर्टीज जो रहती है हमारे प्रोडक्ट के प्रॉपर्टीज को या हमारे प्रोडक्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स को डिसाइड करने के लिए, हमारे प्रोसेस के लिए इंपॉर्टेंट इनपुट के तौर पे काम करती है। तो इसके लिए हम इंजीनियरिंग इंडस्ट्री में हमारे जो रॉ मटेरियल रहते हैं, चाहे आप शीट मेटल खरीद रहे हों, चाहे आप कास्टिंग कर रहे हों उसके लिए इनपुट ले रहे हों, आप फोर्जिंग कर रहे हो उसके लिए इनपुट ले रहे हों, या आप मशीनिंग कर रहे हो उसके लिए फोर्जिंग कास्टिंग ले रहे हो, आप कुछ भी मटेरियल ले रहे हो या अगर आप असेंबली कर रहे हैं उसके लिए अलग अलग पार्ट्स आप बाहर से मंगवा रहे हैं, तो उसके लिए दोस्तों हमें केमिकल प्रॉपर्टीज और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज को चेक करना, इसके अलावा दूसरे प्रॉपर्टीज भी होते हैं उनको चेक करना बहुत जरूरी होता है। तो दोस्तों, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज जो रहता है काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्रोडक्ट की क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए। तो दोस्तों, इसी से रिलेवेंट कुछ इंपॉर्टेंट मैकेनिकल प्रॉपर्टीज जो हैं उनके बारे में हम इस मॉड्यूल में जानेंगे। तो दोस्तों, अगर हम लोग बात करें इंपॉर्टेंट मैकेनिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, तो काफी सारे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, उनका टेस्ट करते हैं, चाहे आपका इंटरनल लैब हो या आप एक्सटर्नल लैब से आप टेस्ट करवा रहे हो। तो कुछ प्रॉपर्टी जैसे कि इलास्टिसिटी हो गया, फ्लेक्सिबिलिटी हो गया, स्ट्रेंथ हो गया, प्लास्टिसिटी हो गया, मैलेबिलिटी हो गया, रेजिलेंस हो गया, स्टिफनेस हो गया, हार्डनेस हो गया, वगैरह वगैरह, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होते हैं हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी को डिसाइड करने के लिए। तो दोस्तों, इसी सिलसिले में हम टोटल 14 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे और इस प्रोग्राम को हमने दो पार्ट में, दो मॉड्यूल में हमने डिवाइड किया हुआ है। ये आप पहला मॉड्यूल देख रहे हैं जिसमें कि हम 7 इंपॉर्टेंट मैकेनिकल प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे और मॉड्यूल 2 में आप अगले 7 इंपॉर्टेंट मैकेनिकल प्रॉपर्टीज के बारे में जान सकते हैं। तो मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि आप दूसरे पार्ट को भी जरूर चेक करें। तो दोस्तों, पहला इंपॉर्टेंट मैकेनिकल प्रॉपर्टीज है स्ट्रेंथ, यानी कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। तो ये जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल जो होता है, ये होता क्या है आखिर? तो दोस्तों, अगर कोई मटेरियल में, कोई प्रोडक्ट में अगर एक्सटर्नल लोड अप्लाई किया जा रहा हो तो हमारे मटेरियल की कैपेसिटी जो विथस्टैंड कर पाए उस एक्सटर्नल लोड को विदाउट एनी डिस्ट्रक्शन, विदाउट एनी डैमेज, इसे हम कहेंगे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। मटेरियल का स्ट्रेंथ जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा ये लोड कैरी कर सकता है, यानी कि हम बोल सकते हैं ये डिफाइन करता है एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू विथस्टैंड स्ट्रेस विदाउट फेलियर, यानी कि बिना किसी फेलियर के जितना लोड हम दे रहे हैं अगर उसको विथस्टैंड कर लेता है, कितना विथस्टैंड कर पा रहा है, उसी के हिसाब से वो स्ट्रेंथ वो कहलाएगा। और कोई भी मटेरियल जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ वो विथस्टैंड कर पाती है उसे हम कहेंगे अल्टीमेट स्ट्रेंथ। दूसरा इंपॉर्टेंट मैकेनिकल प्रॉपर्टीज है दोस्तों, वो है इलास्टिसिटी। तो दोस्तों, इलास्टिसिटी जो होता है ये मटेरियल की वो एबिलिटी, वो प्रॉपर्टीज होती है जबकि एक्सटर्नल लोड अप्लाई होने के बाद में जो डिफॉर्मेशन होता है, अब डिफॉर्मेशन होने के बाद में जब एक्सटर्नल लोड हटा दिया गया हो और मटेरियल अपने ओरिजिनल पोजीशन को रीगेन कर ले, उसे हम कहेंगे इलास्टिसिटी। और इलास्टिसिटी जो होता है ये मटेरियल की टेंसाइल प्रॉपर्टी होती है। थर्ड जो हमारा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है दोस्तों, ये है स्टिफनेस। और स्टिफनेस का डेफिनेशन हो जाएगा द रेजिस्टेंस ऑफ अ मटेरियल टू इलास्टिक डिफॉर्मेशन और डिफ्लेक्शन। स्टिफनेस को हम दोस्तों रिजिडिटी के नाम से भी इंडस्ट्री में जानते हैं। और दोस्तों, अगर हम लोग किसी मटेरियल पर एक्सटर्नल लोड अप्लाई कर रहे हो तो मटेरियल जो है जितना रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा हम उतना इसे रिजिड या उतना हम स्टिफ कहेंगे। और दोस्तों, अगर किसी मटेरियल पर हम एक्सटर्नल लोड अप्लाई कर रहे हैं और उसको डिफॉर्म करना चाह रहे हैं और मटेरियल जितना लोड को विथस्टैंड कर लेगा, लेस डिफॉर्मेशन होगा, हम उसे उतना ही स्टिफ या उतना ही रिजिड मटेरियल कहेंगे। इसे समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं। फॉर एग्जांपल दोस्तों, हम दो बीम ले लेते हैं, एक एल्यूमिनियम का बीम लेते हैं और एक स्टील का बीम लेते हैं। दोनों पर हम लोड अप्लाई करेंगे। तो लोड अप्लाई करने के बाद हम देखेंगे कि जो डिफ्लेक्शन जो है एल्यूमिनियम पे ज्यादा हो रहा है और स्टील पे कम हो रहा है। इसका मतलब हमारा जो स्टील का मटेरियल है ज्यादा उसमें स्टिफनेस है या रिजिडिटी ज्यादा है, और कंपैरेटिवली एल्यूमिनियम मटेरियल जो है लेस स्टिफनेस या लेस रिजिड है। और मटेरियल के स्टिफनेस को चेक करने के लिए हम यंग्स मॉडुलस ई का इस्तेमाल करते हैं। जितना आपका मटेरियल ज्यादा स्टिफ रहेगा, जितना ज्यादा रिजिड रहेगा, उतना उसका यंग्स मॉडुलस ई ज्यादा रहेगा। हमारा फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स है दोस्तों, ये है फ्लेक्सिबिलिटी। और दोस्तों, इसे हम काफी कॉमनली भी इस्तेमाल करते हैं हमारे पर्सनल लाइफ में कि ये मटेरियल जो है बहुत फ्लेक्सिबल है। तो दोस्तों, फ्लेक्सिबिलिटी जो होती है ये होती है एबिलिटी ऑफ द मटेरियल टू बेंड इजीली, यानी कि
मटेरियल जितना आसानी से बेंड हो जाएगा हम उसे उतना ज्यादा फ्लेक्सिबल कहेंगे। यानी कि मटेरियल अगर आसानी से बेंड हो जा रहा है तो हम उसे आसानी से किसी शेप में फॉर्म कर सकते हैं। अगला जो हमारा मैकेनिकल प्रॉपर्टी है दोस्तों, ये है प्लास्टिसिटी। तो दोस्तों हम प्लास्टिसिटी को डिफाइन कर सकते हैं एबिलिटी ऑफ ए मटेरियल टू अंडरगो सम डिग्री ऑफ परमानेंट डिफॉर्मेशन विदाउट रैप्चर और फेलियर। यानी कि ये मटेरियल की वो प्रॉपर्टी हो जाएगी जब हम इसमें कुछ डिफ्लेक्शन कर रहे हैं, कुछ लोड अप्लाई कर रहे हैं और जो डिफॉर्मेशन है जो है ये परमानेंटली हो जाएगा, यानी कि वो उस शेप में रिटेन करेगा कोई फ्रैक्चर या बिना फेलियर के। और दोस्तों प्लास्टिक डिफॉर्मेशन तब अपीयर करता है जब हम मटेरियल के इलास्टिक रेंज के बाहर जाके उसको हम डिफॉर्म करते हैं और उसके बियॉन्ड में जाके मटेरियल अगर स्ट्रेस होता है तो वो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन कहलाता है। प्लास्टिसिटी का काफी इंपॉर्टेंस होता है दोस्तों अगर हम बात करें शेपिंग ऑपरेशन, फॉर्मिंग, एक्सट्रूजन या कुछ और हॉट एंड कोल्ड वर्किंग प्रोसेस में। और जनरली जब टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो मटेरियल की प्लास्टिसिटी बढ़ती है। नेक्स्ट हमारा प्रॉपर्टी है दोस्तों डक्टिलिटी। और डक्टिलिटी दोस्तों मटेरियल की वो प्रॉपर्टी होती है जिससे कि हम इसे वायर में ड्रॉ कर सकते हैं। और उन मटेरियल की जिसकी डक्टिलिटी हाई रहती है उसको वायर इंडस्ट्री में वायर ड्रॉ करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कुछ हाई डक्टाइल मटेरियल का अगर एग्जांपल दूं दोस्तों तो जैसे गोल्ड है, कॉपर है, आयरन है और माइल्ड स्टील है। तो आपने देखा होगा कि गोल्ड के जो ऑर्नामेंट्स पहने जाते हैं, क्योंकि गोल्ड जो होता है हाई डक्टाइल होता है और उससे किसी भी तरह से शेप में कन्वर्ट करना, वायर में कन्वर्ट करना काफी आसान होता है और उससे काफी तरह के हम डिजाइनर ऑर्नामेंट बना सकते हैं। और दोस्तों इंडस्ट्री में डक्टिलिटी का एम्पिरिकल मेजर को करने के लिए हम परसेंटेज इलोंगेशन एंड रिडक्शन इन एरिया इन टेंशन इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं। और जैसा कि आप यहाँ पर पिक्चर में देख पा रहे हैं कि कॉपर के बार को टंगस्टन कार्बाइड के डाई में होल्ड करके उसको पुल किया जा रहा है, खींचा जा रहा है ताकि उसको हम वायर में ड्रॉ कर पाए, क्योंकि कॉपर जो है एक हाई डक्टाइल मटेरियल है। नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी है दोस्तों ये है मैलिएबिलिटी। तो दोस्तों जैसे कि हमने देखा कि डक्टिलिटी जो होती है मटेरियल की वो प्रॉपर्टी होती है जिससे कि हम उसे आसानी से वायर में ड्रॉ कर सकते हैं। तो मैलिएबिलिटी जो होती है ये मटेरियल की वो प्रॉपर्टी होती है जिससे कि हम आसानी से उसको हैमर करके थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। और अगर हाई मैलिएबल मटेरियल की अगर मैं बात करूं तो एल्यूमिनियम, कॉपर, सिल्वर, टीन, स्टील जो है ये हाई मैलिएबल मटेरियल्स हैं। और जैसे कि हमने देखा था गोल्ड का इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी है हाई डक्टाइल। तो गोल्ड जो है हाई मैलिएबल मटेरियल भी है और उसे आसानी से हम शीट्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि इस मॉड्यूल से आपको क्रिटिकल 7 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल के बारे में पता चला होगा। हमारा सेकंड पार्ट भी जरूर देखें, उसमें कुछ और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बताया गया है। तो दोस्तों हमारा साथ देने के लिए और हमसे जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। टेक केयर, जय हिंद।